हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू इन्फॉर्मेटिव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित के अध्याय नंबर 1 के साथ ही क्वेश्चन नहीं, इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा मनोरंजन कर लें, तब पढ़ाई लिखाई की बात सुनिएगा थोड़ा सा प्रेम से। अब टूट गया दिल, अब सवाल क्या करें। सुनेंगे, अब टूट गया दिल, सवाल क्या करें, खुद ही पसंद किया था उसे, अब बवाल क्या करें। चलिए मेरे भाई, तो कल हम लोग देख लिए थे कुछ क्वेश्चन, एक आध गो छूट गया था, पहले इसको देख लेते हैं तब आगे चलेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी है, 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका मतलब है कि हमारे पास एक घड़ी है, चलिए घड़ी है, यहाँ 12 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 6 होगी, यहाँ 9 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 4 होगी, 5 होगी, इसी टाइप से चलेगी। चलिए अब घंटे की सुई है, इस राउंड में है यहाँ, और 4 घंटे बाद वो किस पर आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी। यानी इस तरह से ये क्षेत्रफल पूरा राउंड करके घेर लेती है, यही निकालना है उसका। किसी को दिक्कत? इस संरचना के हिसाब से क्या बन गया, त्रिज्यखंड। संरचना के हिसाब से क्या बना, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालनी है, इसका मतलब हमसे ये कह रहा है। तो हमको समझ में आया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालनी है तो दो चीज चाहिए हमें, एक त्रिज्या चाहिए और एक थीटा चाहिए। क्लियर है? तो सर जी तो बताए थे कि जो सुई की लंबाई है वही वृत्त की त्रिज्या होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप लिख देंगे प्यारी प्यारी। कौन है, आ रहा है, मोबाइल से मारिएगा ना, तो मारिए ना, था नंबर लिखिए, वहां सामने नंबर है, देखिए वहां 66 वाला लास्ट में, पहला से शुरू 96 वाला। चलिए मेरे भाई, तो आप लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर घड़ी की सुई की लंबाई। यहां तक तो समझ में आ गई। अब कितनी है वो, 1 है, तो 1 बिठा देते हैं सेम। तब पहला चीज हमें निकल गया, क्या निकल गया, त्रिज्या। अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा कितना का कोण बनेगा भाई। तो हमको समझ में आ रहा है कि घंटे की सुई 12 से चली है, चलते 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 12 पर फिर चली जाएगी वहां पर ना, यानी 12 घंटे में वह अपनी मूल स्थान पर पहुंच जाती है। यानी 12 घंटे में कितना का कोण बनाती है वो, 360 का। तो आप लिखेंगे चुके 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 1 घंटे में 360 बट्टे 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री का। इसीलिए 4 घंटे में 30 गुने 4, 120 डिग्री का। यानी ये कोण कितना का बनाएगी। अब हमें दो चीज निकल गया, एक थीटा निकल गई और एक त्रिज्या निकल गई। चलिए अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का यही ना होगा जी, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता भाई, थीटा बट्टे 360 पाई आर। थीटा कितना बट्टे कितना, पाई का वैल्यू है क्या, नहीं है, तब 22 बट्टे 7। आर कितनी काट देंगे, कितना मरतबे, 3 मरतबे,
अब तो कटेगी नहीं, तो 22/7 21 cm²। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान दो, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है, सुनिए। एक कार में 2 वाइपर लगे हैं। एक कार है, 2 वाइपर लगे हैं। वाइपर समझ रहे हैं ना, बर्नी, शीशा को साफ करने वाला, जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो जमीन है उसको नहीं छूता है, अपना अपना जगह में वो रहता है। प्रत्येक वाइपर 25 सेमी लंबी पत्ती की लगी है, जो 115 डिग्री के कोण पर घूमकर पोंछ सकती है। तो वाइपर के प्रत्येक पोछे कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, यानी एक एक पोछा में कितना साफ होगा, वो पूछ रहा हमसे। समझिए, एक हमारा ये इस तरह का कार का शीशा है, यहां तक कोई दिक्कत? एक बरनी यहां पर लगी हुई है जिसकी लंबाई इतना बड़ी है, और एक बरनी यहां लगी है जिसकी लंबाई ये है। जब ये नाचती है ना, तो ऐसे ये नाचती है और ऐसे ये नाचती है, इस तरह से साफ करती है। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? अब देखिए चित्र के हिसाब से क्या बना, हो गया। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालनी है, क्योंकि कितना क्षेत्रफल साफ करता है, नहीं तो क्षेत्रफल निकालनी है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एक थीटा और एक त्रिज्या। तो थीटा भी दिया हुआ है साफ साफ 115 डिग्री, और त्रिज्या भी साफ साफ हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कई गो है भाई, 2 गो है ना, तो ये तो एगो का निकलेगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगी। चलिए, तो अब लिखेंगे प्यारी प्यारी, वाइपर की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड की त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ, वाइपर की जो लंबाई है वही त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। कितना भाई मेरे, 25 cm। और थीटा साफ साफ लिखा हुआ है, ये है कितना, चलिए बिल्कुल सही सर। अब लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है, तो थीटा बट्टे 360 अब पाई आर। अब इसको हम 2 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 2 वाइपर हैं, तो 2 का 2 देंगे, थीटा के जगह पर बट्टे का 360, पाई का मान है नहीं है, तो 22 बट्टे आर कितना। चलिए, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब काटते हैं इसको, देखिए 5 के पहाड़ा से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से 7 पचे 35, 5 दूना 10, दुक्का के पहाड़ा से 36, दुक्का के पहाड़ा से 11, दुक्का के पहाड़ा से 18। अब उम्मीद नहीं है किसी अंक से कटेंगे, तो अब इसका मतलब हुआ कि 23 गुने 11 गुने 625 बट्टे 18 सते 26, 126। फाइनल गुना करके बट्टे में कितना दे देंगे, 15 81 25 हो गया। cm² है, cm² कर देंगे। एनी डाउट्स? समझ में आई बातें? बस देखिए क्वेश्चन क्या करना है, क्षेत्रमिति में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए प्रेम से, एक बारी 2 बारी में समझ में आता है कि नहीं आता है। उसके हिसाब से ना पहले क्या करिए, चित्र बनाइए। चित्र बन गया। अब हमको पूछा क्या जा रहा है, क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, उन साइड में आप इंडिकेट कर लीजिएगा कि हमको ये चीज निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसमें क्या क्या चाहिए, वो ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन से निकालिए, निकल जाएगा, आंसर हो जाएगी, है ना। चलते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें तो 2 ही था। चलिए बाजी, इस समय तो खूब मनोरंजन होता है भाई ना। अच्छा चलिए, तब मनोरंजन हो गया है, तब कुछ पढ़ाई लिखाई की बात हो जाए। देखिए आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनिक समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक गाय एक वर्गाकार घास के मैदान जिसकी भुजा 15 मीटर है के एक कोने पर एक कील से 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। मतलब क्या कहा कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, तब वर्गाकार है तब प्रत्येक कोना कितना का होगा भाई? यहां तक किसी को दिक्कत? अब प्रश्न क्या कहता है, एक कोने के कील से 5 मीटर लंबी से रस्सी बंधी है। देखिए एक गैया को हम यहाँ पर कोना में ठोक के अब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए हैं, तो गैया यही ना चलेगी जी। तो संरचना के हिसाब से क्या हुआ ये? त्रिखंड। अच्छा देखिए क्वेश्चन जो कहा उसके हिसाब से हम चित्र बनाए। अब हमको निकालना क्या है? त्रिखंड। त्रिखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आंसर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? 2 चीज चाहिए, एक त्रिज्या और एक थीटा। तो साफ साफ लिखा हुआ ही है थीटा कितना और त्रिज्या कितना। तो जो गाय की डोरी है वही उसकी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारी प्यारी लिखेंगे हल, लिखेंगे गाय की डोरी की लंबाई बराबर क्या हो गया? त्रिखंड की त्रिज्या कितना भाई रे? 5 मीटर। और थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब लिखेंगे गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। गाय द्वारा चरा गया क्या सूत्र होता है? बताइए बताइए। थीटा बट्टा यानी त्रिखंड का क्षेत्रफल। थीटा कितना बट्टे कितना? पाई कितनी? पाई का वैल्यू नहीं ना है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ तो वही पूछ रहे थे, पाई का वैल्यू दिल है तो वही बैठाइएगा तब तो आंसर पूरेगा। आर के जगह पर कितना? आगुने कितना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9 चौकी, अब इसे 4 से काट देते हैं, भागने लगी 31। 7 चौके बच गया 29, 30, 31, 3, 3 पर 4 34। 8 चौके बच गया 2 पर 0, 5 चौके 0.785 गुने 25। अब इसको गुना करेंगे, 25 25 से 125 हासिल 12, 25 अट्ठे 200 12, 212 तो 212 के 2 हासिल 21, 25 साते 175 21 96 196, 3 अंक पीछे दशमलव। देखिए फाइनल मिलाइए 19.625 cm स्क्वायर, या मीटर होगा तो मीटर देंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर दे देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? एक आंसर क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, त्रिखंड वाला निकालना था। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह दिया, उस मैदान भाग का क्षेत्रफल जिस पर गाय चढ़ सकती है। तो हो गया यदि रस्सी 10 मीटर लंबी होती, 10 मीटर लंबी होती तो चढ़ सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि ज्ञात करिए। तो कितना वृद्धि हो जाएगी? तो अब 10 से निकाल देंगे, क्षेत्रफल कितना से निकाल देंगे? 10 से। थीटा कितना हो गया? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10, तो क्षेत्रफल निकल जाएगी। अब क्षेत्रफल जो निकला पहले कितना था? 19। अब वृद्धि ज्ञात करना है तो बढ़ा कितना सो, तो अभी वाला में से पहला वाला को क्या करेंगे? आंसर निकल जाएगी। समझ में आ गई बातें? चलिए इतना समझ गए, अब आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 56 मीटर है। मतलब क्या? एक वर्गाकार मैदान है ऐसे,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है। किसी को डाउट? चलिए अब आगे क्या कहता सुनिएगा। मैदान के दो विपरीत पार्श्व में वृत्ताकार रूप से बढ़ाना है, यानी इधर पार्श्व में पर्स ऐसे करके बढ़ाना है और ऐसे करके बढ़ाना है। किसी को दिक्कत? चलिए, ताकि प्रत्येक वृत्ताकार सिरे का केंद्र वर्ग के विकर्ण पर कटान बिंदु पर सिरा बढ़ाने के बाद पूरे मैदान का क्षेत्रफल, यानी कहने का अर्थ है कि यहां से ऐसे, ये केंद्र से होकर के, ये केंद्र से होकर के ये, और साथ ही साथ ये केंद्र से होकर ये, ऐसे हो गया। ये जो पॉइंट है ना, यहां से वो गई है। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, ये पूरे मैदान का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालनी है। तो समझिए, सबसे पहले क्या करना है, ये वर्ग की भुजा दिया है और साथ साथ में ये क्या निकल रहा है, ये वाली संरचना। अब आपको याद होगा कि इस तरह से हम लोग क्या बनाए थे, ये क्या है, त्रिज्यखंड में अगर हम यहां से ऐसे काट दिए, ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो ये वृत्तखंड का संरचना ये है, क्लियर। तो अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकालना हमें कहे, तो हमें ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और साथ साथ में ई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काम चल जाएगी। चलिए अब समझते हैं, प्यारी प्यारी हल लिखेंगे। हाँ क्या हुआ, चलिए रहने दीजिए। चलिए लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर कितना, 56। तब वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, भुजा स्क्वायर। शायद इसका आंसर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। देखिए 56 का 56 गुने कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 56 56 छः एक 36 के 6 से 3 और 56 30 3 33, 56 30 के 0 25 25 3 28, 3 6 3 1 31 86 31 36 मीटर है ना, मीटर। चलिए अभी नहीं पूरेगा, एक नंबर आ गया इतना। यहां तक किसी को डाउट? अभी तक क्या निकाल लिए आप, अभी तक आप ये निकाल लिए, इतना भाग का क्षेत्रफल आपने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब आपके पास बच गया ये कौन चीज, वृत्तखंड। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज चाहिए, एक त्रिज्या और एक थीटा। चलिए तो अब लिखेंगे वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी होगी, तो जो ये लंबाई होगी वही होगी। हो गया, कोई दिक्कत? वृत्त की जो ये ना लंबाई त्रिज्यखंड है, हो ऐसे समझिए, ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये ऐसे गया है। तो ये जो है वही ना उसकी त्रिज्या है, कि ये वाली त्रिज्या है, ये तो नहीं है, ये वाला है। अब हमें ये ज्ञात करना होगा, तब वर्ग का क्या निकालना होगा, पहले हमको विकर्ण। चलिए तो लिखेंगे हम लोग, पहले यहां पर इसको ना निकाल के पहले लिखेंगे हम लोग, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। विकर्ण का सूत्र यही होता है, √2 गुने भुजा के जगह पर कितना देंगे हम लोग, 56, यानी 56√2। हो गया क्लियर? तो ये हुआ 56√2, समझिएगा। तो औधे ना देंगे इसका त्रिज्या, तो लिखेंगे अब यहां से, वृत्त खंड की त्रिज्या बराबर 56√2 बटे का 2, यानी 28√2। ये निकल गया 28√2। यहां तक कोई दिक्कत?
तो तिरजा तो हम खोज लिए कहां से आएगा सो। अब चाहिए हमको थीटा। ये पूरे राउंड कितना का बनता है? सब तो बराबर ही होगी क्योंकि 4 राउंड बना है। तो 4 गो का कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, यानी 90 का बना थीटा। तो थीटा भी हमको निकल गया कितना? अब क्या निकाल देंगे हम लोग? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर थीटा पाई 360 1/2 साइन थीटा। किसी को दिक्कत? चलिए अब दीजिए। आर के जगह पर कितना? 28√2 का स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई का मान तो नहीं दिया हुआ है, 22/7 बट्टे कितना? 1/2 साइन कितना? 90। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे ये 28 गुने 28 गुने 2 दे दिए, समझिएगा। इसका मतलब 28 का √2 है, 28 गुने 28 गुने। चलिए अब देखिए, 9 चौक 36, 2 से कट गया 11, ये हो गया 11/7 दूनी। यहां तक कोई दिक्कत? -1/2। इसका वैल्यू कितना? समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं। 28 को गुना कर दीजिए, चाहे रहने दीजिए फिलहाल के लिए। 28 गुने 28 गुने 2, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना? इससे पढ़ेंगे तो 11, इससे पढ़ेंगे तो चलिए, तो 28 गुने 2 घट के उतर गया 4 का 2 से कट गया 7, और 7 से कट गया तो 7 चौके। अब बच गया हमारे पास 28, 4 चौका, इसको गुना कर देते हैं। 16 ठी 128, बच गया 12। 16 दूनी 32 और 12 44, तो 44 cms मीटर स्क्वायर। ये निकला है एगो का निकला, यानी यहाँ का निकला 448। तो यहाँ भी कितना होगा? 44। अब लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। तो पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? तो वर्ग का कितना आया है? 31 36, और 2 गो वृत्तखंड है तो लिखेंगे 4 4 8, और फिर कर देंगे 4 4 8। अब जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 6 22 के 2 हासिल 2, 4 4 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9, यहाँ से लगा के 10 के 0 हासिल 1। उड़ गया क्या? चलिए समझ में आई बातें कैसे बनाए? सो देखिए समझिए, पहले हमने क्या किया, इस चित्र को समझते हैं। ये वर्ग है तो पहले अंदर वाला वर्ग को निकाल दिए। तो इतना आसानी था कि वर्ग का भुजा दिया हुआ क्षेत्रफल निकालना है, आसानी से निकल गई। अब बच गया ये हमारा वृत्तखंड। प्रोग्राम इसी का सुनिए ना, वर्ग का हमको क्या निकालना था? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालना है तो पहले विकर्ण निकाले, और तब वहां से वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। बाद में उसको उतार नहीं लीजिएगा, बात तो वही होगा, रुकना अभी भी है, तब भी रुकना ही है। नहीं तो शाम वाला में आते हैं, जब गाना सुनते हैं तब तक उतार लीजिएगा। अच्छा ठीक है। बगल के चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बगल के चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ए बी बराबर 24 सेमी, ए सी बराबर 7 सेमी, और वृत्त का केंद्र ओ है। इसका मतलब एक चित्र बना होगा। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, चलिए, और यहाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ओ है। समझिएगा मेरे भाई। साथ ही साथ क्या किया है, एक ऐसे खींचा है और एक ऐसे खींचा है। नाम दिया है BAC।
यानी यहाँ ए है, यहाँ बी है और सी है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब साथ साथ ये कह रहा है कि ए बी 24 है, यानी ए वाली 24 है, हो गया। और ए सी कितना है? 7 है। और संरचना के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए समकोण। यहाँ पर क्या होना चाहिए? समकोण। समकोण नहीं दिया है, चित्र बनाया है, लेकिन होगा क्या? वो समकोण हो गया। अब हमें निकालना है, क्या कहता है? छायांकित भाग। तो गौर करो, छायांकित कौन कौन चीज है? तो ये वाली छायांकित है और ये वाली। चलिए, तो अब हमको क्या निकालना है, तनी बताएंगे कोई? देखो, हमको दिखाई पड़ रहा है इतना से उधरे का कहानी कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ई नहीं है। क्लियर? तो अब यहां से संरचना बना अर्धवृत्त ना। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ई त्रिभुज समकोण वाला घटा देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं समझ में आई बातें? हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब ई अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आंसर हो जाएगी। चलो हम इसको समझने के लिए यहां पर लिखते हैं। पहले लिखना होगा हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, शॉर्टकट, घटे त्रिभुज का। इसका मतलब यहां से आंसर क्लियर हो सकती है। अब इस चीज को हल करने के लिए तुम्हें चाहिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे का 2। तो आर तो चाहिए, तो आर तुम्हें है ही नहीं। इसका मतलब है ई पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा। पहले ही निकालोगे। आ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो आधार और शीर्षलंब तो दिलिए है, तो एकरा निकाले के कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एकरा निकाले खातिर पहले चाहिए त्रिज्या। अब चलते हैं हल करेंगे। लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 है। तो अब हो गया ए बी यानी पी बराबर कितनी? 24। ये पी बराबर 24। अब चाहिए हमें ए सी बी बराबर कितना? चलिए, ये तो समझ गए ना, पी और बी। अब क्या निकालेंगे हम लोग? बी सी एच। तो बी सी एच का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 24 सते ज्ञाता बराबर 25। अरे भाई ई तो आ गया पूरा 25, तो आधे ना होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर तब 25/2। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, हो गया क्लियर। अब लिखेंगे डायरेक्ट वे में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसको निकालना है तो पहले लिखेंगे हम लोग अर्ध वृत्त का माइनस त्रिभुज का। अच्छा, इसको हल करना पड़ेगा, तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर बटे का 2 और 1/2 आधार गुने, तब पहना ही 2 कटेगा नहीं, बराबर में रहता है तो करता है। अब काट दिए हम, तब बोल दिए, तब बोलती है कि काहे काट दिए। चलिए, बराबर में रहेगा तब ना काट देंगे भाई। चलिए अब आगे बढ़िए। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? चलिए, तो 22/7। अब आर कितना है तुम्हारा? 25/2। 25/2 आ एगो ई 2 है, बगल में सटा ही देते हैं का। घटे का 1/2। आधार कितनी? चलिए 7। और शीर्ष कितनी? इसे कटौती गया 12। अब फाइनल आगे बढ़ाइए इसको। 2 से कटौती गया 11 गुने 625 बटे 2 दूनी 4 के। चलिए, घटे बरसते। अब इसको फाइनल कर देते हैं, गुना पहले कर लेंगे। 625 और 625, 5 के 5 7 8 6
यानी फाइनल हुआ 6875 बट्टे कितना माइनस कितना। अब ये 28 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, 28 दूनी 56 घट के या 2 1 ये 7, ये हो गया 28 के 3 मरतबे 4 मरतबे लगाए 4 मरतबे लगाइए, 8 चौक 32 के 2 हासिल, 4 दुनिया 8 3 11 5 1, अब उतर गया 5 कई मरतबे 5 मरतबे लगा के देखिए, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, अब 5 दूनी 10 4 5 1 दशमलव बैठाएंगे 0, फिर कितना मरतबे 5 यानी 245 245.5 दे देते हैं। इसमें आगे भी बढ़ा सकते थे, माइनस का कितना 84। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, तब पहले दशमलव वाला था दे ही देंगे, इसमें से गया था 14 में से 8 गया था, ये बच गया 1, हो गया आंसर। अब समझ में आई बातें कैसे निकाले क्षेत्रफल सो। बस देखिए चित्र को हमने देखा तो हमको आधे को संरचना दिखाई पड़ रहा था, आधा को गायब कैले था ना, तो अर्धवृत्त में से त्रिभुज को क्या कर देंगे। अच्छा आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ तो वो भी देख लेंगे। देखो क्या कहता है, बगल के चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त, अब देखिए दो व्यास ए बी और सी डी है जो एक दूसरे पर लंब है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए 7 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझना मेरे भाई, ये इस तरह से एक गोल संरचना थी, साथ ही साथ हमसे कहा है कि एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, केंद्र हमारी क्या है ओ है, ओ है। अब यहां से ए है और यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक का भाग है 7 सीएम का, क्लियर। यहां से यहां तक का भाग कितना भाई 7 सीएम। चलिए तो वही ना हुआ, ओ ए ई 7 है तो यो 7 ना यो 7 ना, केंद्र से ना वृत्त की त्रिज्या ना है वहां से, क्लियर। तो 7 7 7 हो गया। अब समझिए, अब वो क्या किया है, यहां पर एगो ऐसे करके, यहां पर एगो ऐसे करके वृत्त बना दिया है, इसको छायांकित कर दिया है, और यहां से ऐसे इसको छायांकित कर दिया, यहां से ऐसे इसको छायांकित कर दिया, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना मुझे, देखो मेरे भाई इसमें छायांकित निकालना है, तो छायांकित एगो ये है, तो ये है वृत्तखंड, तो ये भी वृत्तखंड, तो जितना इसका होगा उतने वैल्यू तो इसका होगा, क्लियर। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालनी है तो दो चीज चाहिए, एक त्रिज्या और एक थीटा, एक त्रिज्या और एक, तो चलो तो इसका थीटा हमको समझ में आ रहा है 90, और त्रिज्या कितनी, तो ये जो लंबी है वही है 7, तो ये तो हो गया वृत्तखंड के लिए दो चीज आ गया। क्षेत्रफल निकाल देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो काम चक, ई चक हो गया। अब बच गया एगो, तो इसका क्या निकालना होगा, तो फिर इसका क्या चाहिए हमको त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, 7 नहीं है, व्यास हो गया 7, तो अगर त्रिज्या कर देंगे तो आधा कर देंगे, हो गया। चलिए अब लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे पहले छोटे वृत्त की व्यास बराबर कितना 7 सीएम, तो त्रिज्या कितना 7/2, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मतलब 7/2 व 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 से कटा 11, 11 7 77/2, भाग कर देंगे, 3 दुनिया 6, 8 दुनिया 16 50। एनी डाउट्स, शॉर्टकट में निकाल दिए एगो का आंसर। चलिए अब आपसे कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त खंड की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर बराबर कितनी, थीटा बराबर कितना, तो वृत्तखंड का क्या निकालेंगे हम लोग, सूत्र होता है आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 1/2 साइन 90 दे देते हैं डायरेक्ट में, एक लाइन के लिए समझ ही रहे ना कहां से लाते हैं 90, क्योंकि थीटा 90 है इसीलिए। अच्छा ठीक है,
ऐसा ऐसा कई गो है चित्र, तो 2 गो से गुना भी कर देते हैं, तो शॉर्टकट में काम चलते चल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। आर की जगह पर कितना, 7 का स्क्वायर, त्रिज्या तो 7 है ना। चलिए अब थीटा कितना, बट्टे कितना, पाई का मतलब कितना 1/2, साइन 90 का मान हो गया। गुने यहां सटा देंगे चुपचाप 2। आगे बढ़ेंगे, सते कटौती गया 4, 2 से कटौती गया 11/14, अब -1/49। पीछे ऐसा वाला देखबे किए थे, फाइनल आया था 4/, कर दिए शॉर्टकट। 2 से कटौती गया 2, 2 से कटौती गया 7, और 7 से कटौती गया 7, तो 7 दूनी कितना आ गया 14 गया। ये 14 को इसमें क्या करेंगे, आंसर हो जाएगी ना, नहीं होगी। काहे लगी, क्योंकि हम 2 वहां से छोड़ ले आ गए हैं, 2 से छोड़ ले आ गए हैं, तो 2 को यहाँ पर सटाते चल जाएंगे। अब हो गया कितना 28। अब जोड़ देंगे तो आंसर, तो लिखेंगे कुल छायांकित, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना 38 है, 38.5 प्लस कितना 5, 8 8 16 66 हो गया आंसर। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो कल बता देंगे, क्योंकि स्कूल की देर हो रही है। कुछ बच्चे का ना आत्मा स्कूल में है, बॉडी यहाँ है, तो फिर समझ नहीं पाएगी, तो कल देख लेंगे क्या दिक्कत है, क्या है कि नहीं, बारी बारी से चलेगा। अगर बनाइएगा नहीं समझ में आएगा तो कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।